आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ आज के आशीषित समय के लिए जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में जोड़ा है। आइए मेरे प्रियो, इस समय हम लोग परमेश्वर के वचनों को हम मनन करेंगे। उससे पहले हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। धन्यवाद के साथ आपके प्रिय बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों की निकटता में आते हैं। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं राजा, आपकी करुणा दया तरस के लिए। ये समय है प्रभु आपके वचनों को पढ़ने का। आपके वचन के खुलने से प्रभु प्रकाश आता है। आज होने दे पवित्र आत्मा, वचनों को जब हम पढ़ते हैं आपकी अगुवाई होने पाए। पवित्र आत्मा, वचनों के द्वारा हमसे बोल और बातचीत कीजिए। परमेश्वर पिता, हम पर दया कीजिए। आज का वचन हमारे लिए आशीष का कारण हो। यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। सचमुच मेरे प्रियो, परमेश्वर की अनुग्रह है कि इस समय हम परमेश्वर के वचनों को मनन करने जा रहे हैं। मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। एक वचन को हम लोग पढ़ेंगे बाइबल में से और हम वचनों को हम मनन करेंगे। होशे नबी की किताब उसका 10 अध्याय उसका 12 पद मैं आप लोगों के सम्मुख पढ़ रहा हूँ, जहाँ पर लिखा है होशे नबी उसका 10 अध्याय उसका 12, अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अपनी पड़ती भूमि को जोतो, देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि वह आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। आमीन। प्रभु का वचन यहाँ पर होशे नबी की किताब उसका 10 अध्याय उसका 12 पद में कुछ इस प्रकार से कहता है, अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अपनी पड़ती भूमि को जोतो, देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि वह आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं इस संसार में मनुष्य जो है, इंसान जो है, सचमुच में बुराइयों में फंसा हुआ है, पापों में फंसा हुआ है, दुष्टता की बातों में फंसा हुआ है। आज हम देखें तो इंसान सचमुच में मेरे प्रियो, आज इंसान का जो व्यवहार है वो ठीक नहीं है। इंसान के जीवन में पाप का जो स्तर है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। आज इंसान जो है, इंसान को ही धोखा दे रहा है। आज इंसान अन्याय की रोटी खा रहा है। कहने का मतलब, वो खुद भूखा ना रहे इसके लिए बहुतों को भूखा भी रखने के लिए वो ऐसे कामों को करने लगता है जिससे कि उसे रोटी मिल सके। आज हम देखते हैं इंसान के अंदर जो है घमंड आ गया है। अपने बल पर घमंड कर रहा है कोई इंसान, कोई अपने पैसे पर, कोई अपने पद पर घमंड कर रहा है। देखते हैं मेरे प्रियो, इंसान का जो स्वभाव है, मनुष्य का जो स्वभाव है, आज दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहा है। मेरे प्रियो, आज इंसान का जो व्यवहार है, उसका जो आचरण है, वो दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहा है। इंसान बुराइयों में दिन प्रतिदिन फंसते जा रहा है और हम पाते हैं कि इंसान की जो दशा है वो पापमय हो गया है। तो ऐसे संसार में जब मैं और आप लोग रहते हैं और हम लोगों को जो है ऐसे पाप भरे संसार में, ऐसे अन्याय भरे संसार में, मुझे और आपको कौन सी वो बातें आज हमको करना है अपने जीवन में, कौन सी वो बातों का हमको ध्यान रखना है कि हम परमेश्वर को प्रसन्न योग्य जीवन को जी सके। आज मैं आपसे बात करना चाहूँगा मेरे प्रियो, सचमुच में हमें इस दुष्टता भरे संसार में, इस पाप भरे संसार में हमको क्या करना है। एक विश्वासी को, एक प्रभु के जन को, मेरे और आपको, कलीसिया को क्या करना है, कैसे जीवन को जीना है, कैसे परमेश्वर को प्रसन्न योग्य जीवन को हम जी सकते हैं, उसके बारे में आज मैं आपसे बात करना चाहूँगा। आज संसार में दुर्व्यवहार है, लोग नाना प्रकार की बुराई में फंसे हुए हैं, लेकिन हमें कैसा जीवन जीना है, किन बातों को ध्यान में रखते हुए हमको जीवन को जीना है, इस बात पर, इस महत्वपूर्ण बात पर मैं आज आपसे चर्चा करूंगा। यहाँ पर हम लोग देखते हैं होशे नबी की किताब में हमने पढ़ा है मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है, अपने लिए धर्म का बीज बो।
मैं आज आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। कुछ एक दो बातों को मैं आप लोगों के सम्मुख रखना चाहूँगा कि हमें क्या करना है आज इस पाप भरे संसार में। तो नंबर एक, पहली बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यहाँ पर वचन में लिखा है, अपने लिए धर्म का बीज बो। हमें जो है मेरे प्रियो, कलीसिया को जो आज है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले जनों को जो आज है, धर्म का बीज बोने की ज़रूरत है। धर्म के बीज बोने की ज़रूरत है मेरे प्रियो। ये धर्म का बीज है क्या? इसका मतलब होता है, धर्म के बीज बोने का मतलब होता है पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना। आज कलीसिया को ज़रूरत है, हर एक विश्वासियों को, पास्टरों को, प्रभु के जनों को ज़रूरत है कि वो आत्मा की अगुवाई में जीवन को जिएं। मेरे प्रियो, सचमुच में रोमियो की किताब उसका 14 अध्याय में लिखा है, मैं आप लोगों के सामने पढ़ूं। रोमियो की किताब उसका 14 अध्याय और उसका जो है 17 पद में प्रभु का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है। रोमियो उसका 14 अध्याय उसका 17 पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, इस संसार में ऐसो आराम करना नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर का राज्य मानो धर्म है, धार्मिकता है, मेल मिलाप और वह आनंद है जो किससे होता है? पवित्र आत्मा से। मैं आपको पहली चीज़ जो बता रहा हूँ मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना, यानी कि धर्म के बीज को बोना, धार्मिकता में चलना। आज कलीसिया को ज़रूरत है इस संसार में मेरे प्रियो, मुझे और आपको ज़रूरत है धार्मिकता में चलना, धर्म के बीज बोना, यानी कि पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना। धार्मिकता का जीवन हम कैसे जी पाएंगे? हम अपने समझ बुद्धि ज्ञान से नहीं मेरे प्रियो, हम अपने बल से नहीं, अपने समझ के अनुसार नहीं, परंतु पवित्र आत्मा की अगुवाई में ही हम धार्मिकता का जीवन जी सकते हैं। और धार्मिकता का जीवन जी रहे हैं कहने का मतलब हम धर्म के बीज बो रहे हैं। हालेलुया। हमें मेरे प्रियो पहली चीज़ धर्म के बीज बोने की ज़रूरत है, यानी कि पवित्र आत्मा की अगुवाई में मुझे और आपको जीवन जीने की ज़रूरत है। पूरा संसार आज पाप में दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है मेरे प्रियो, लेकिन हमारा जो जीवन है वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में होना बहुत ही ज़रूरी है। तब मैं और आप लोग जो है परमेश्वर को प्रसन्न योग जीवन जी सकते हैं। गलातियों की किताब उसका 5 अध्याय में प्रभु का वचन कहता है मेरे प्रियो, गलातियों की किताब उसका 6 अध्याय में उसका 7 पद से यदि मैं आप लोगों के सामने पढ़ूं तो लिखा है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। हालेलुया। बाइबल यहाँ कहता है धोखा ना खाओ। आज हमें धोखे में नहीं रहना है मेरे प्रियो। मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। बाइबल कहता है हम धर्म के बीज बोएंगे, धार्मिकता के बीज बोएंगे, तो बाइबल आगे यहाँ पर लिखा है हम क्या कटनी काटेंगे। और धार्मिकता के बीज नहीं बोएंगे, बुराइयों का बीज बोएंगे, संसारिकता में शारीरिक अभिलाषाओं का बीज बोएंगे, तो उसका जो कटनी हम क्या काटेंगे। आगे वचन में लिखा है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हालेलुया। मैं आपको क्या बता रहा हूँ मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमको जीवन को जीना है। और बाइबल यहाँ कहता है जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। और जो शरीर के लिए बोता है, शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करता है, पाप में जीवन को जीता है, बुराइयों में जीवन को जीता है, अन्याय में जीवन को जीता है, घमंड में जीवन को जीता है, बाइबल कहता है शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेंगे लोग। हालेलुया। ये बड़ी गंभीर बात है मेरे प्रियो। आज मुझे और आपको धर्म के बीज बोना है, धार्मिकता के बीज बोना है अपने जीवन से।
सचमुच में जब हम धार्मिकता के धर्म के बीज बोएंगे, यानी कि आत्मा के अनुसार चलेंगे, हम अनंत जीवन की कटनी काटेंगे। आज कलीसिया को ज़रूरत है, मुझे और आपको ज़रूरत है, सचमुच है मेरे प्रियो, हम धर्म के बीज बोएं, पवित्र आत्मा के अगुवाई में हम लोग चले मेरे प्रियो, निश्चय ही परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे हम लोग। मेरे प्रियो आगे लिखा है, और हम भले काम करने में साहस न छोड़ें। गलातियों 6 उसका 9 पद में आपके सामने पढ़ रहा हूँ। हम भले काम करने में साहस न छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हों तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। हालेलुया। इस संसार में क्लेश होगा, दुख होगा, प्रभु के लिए हम सताए जाएंगे मेरे प्रियो, लेकिन हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीवन को जिएंगे, हम ठीक समय में अनंत जीवन की कटनी काटेंगे, यानी कि परमेश्वर के राज्य में हम लोग सुरक्षित रहेंगे। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो मेरे प्रियो, सचमुच में। इसीलिए मुझे और आपको आज पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीवन को जीने की ज़रूरत है। हमें दूसरी बात और क्या करने की ज़रूरत है, हम पढ़े मेरे प्रियो होशे नबी की किताब उसका 10 अध्याय, होशे नबी की किताब उसका 10 अध्याय हम लोग जो अध्ययन कर रहे हैं उसके अगले भाग को हम देखेंगे। होशे नबी की किताब 10 अध्याय लिखा है यहाँ पर, अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। हम धार्मिकता के बीज बोएंगे, पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीवन को जिएंगे, निश्चय ही बाइबल कहता है आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। आत्मा की अगुवाई में हम चलेंगे, निश्चय ही हम अनंत जीवन की कटनी को काटेंगे। धर्म का बीज बोना यानी कि आत्मा की अगुवाई में जीवन को जीना, और आत्मा के फल हम गलातियों 5 अध्याय में पढ़ते हैं मेरे प्रियो। 22 और 23 पद में लिखा है, आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, भलाई, कृपा, विश्वास, नम्रता, संयम। जब हम धार्मिकता के बीज बो रहे हैं, अपने जीवन से कह रहे हैं, तो ये फल हमारे जीवन से दिखाई देना चाहिए। हालेलुया। केवल बोल देने से कुछ नहीं होगा मेरे प्रियो कि हम धर्मी व्यक्ति हैं, हम धार्मिकता का जीवन जीते हैं, बोल देने से कुछ नहीं होता है। हमें जो है पवित्र आत्मा के अगुवाई में हम चल रहे हैं और कह रहे हैं कि हम धर्मी हैं, हम प्रभु के पीछे चलने वाले लोग हैं, तो हमारे जीवन से आत्मा के जो फल भी दिखाई देना चाहिए, पवित्र आत्मा के फल हमारे जीवन में लगे रहना चाहिए। तब हम सचमुच में अपने जीवन से पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहे हैं, ये हम दावे के साथ विश्वास के संग कह सकते हैं। दूसरी बात मैं आप लोगों के सम्मुख रखना चाहता हूँ। दूसरी बात वो ये लिखा है होशे 10 अध्याय 12 पद में, अपने लिए धर्म का बीज बोओ, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अपनी पड़ती भूमि को जोतो, देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है। दूसरी बात यहाँ पर लिखा है, अपनी पड़ती भूमि को क्या करो, जोतो। मेरे प्रियो, जैसे किसान अपने खेत में बीज बोने से पहले जो है खेत की जुताई करता है, क्योंकि खेती जो है सूखा रहता है, कठोर रहता है। बीज बोने से पहले किसान अपने खेत में जुताई करता है, अपने खेत में जो मिट्टी है उसको ढीला करता है, गीला करता है, तब उसके बाद बीज छिड़कते हैं और वो बीज फिर अंकुरित होता है। मेरे प्रियो, आज हमें हर एक विश्वासियों को ज़रूरत है जो मन की जो कठोरता है उसको दूर करने की। मन की कठोरता कहने का मतलब परमेश्वर की आज्ञाओं में हम नहीं चल पाते। सुनते हैं वचन को, पढ़ते हैं वचन को, जानते हैं वचन को, परमेश्वर की आज्ञाओं को हम समझते हैं, जानते हैं, लेकिन हम उसके अनुसार जीवन को नहीं जीते। हम मन की ढिठाई में, कठोरता में हम लोग जीवन को जीते हैं मेरे प्रिय। जिस प्रकार सूखी या कठोर भूमि में बीज अंकुरित नहीं हो सकता, उसी रीति से कठोर मन में भी परमेश्वर का वचन अंकुरित नहीं होगा मेरे प्रिय। दूसरी चीज़ जो मैं आपको कहना चाहता हूँ वो ये कि हमें जो है अपने मन जो कठोर है उसे नरम करना है, ताकि परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में रह सके और वो अंकुरित हो सके। इब्रानियों की किताब में लिखा है मेरे प्रियो, इब्रानियों की किताब उसका 3 अध्याय मैं आप लोगों के सम्मुख पढ़ूंगा। इब्रानियों की किताब उसका 3 अध्याय जहाँ पर लिखा है, थैंक यू जीसस। इब्रानियों की किताब उसका 3 अध्याय उसका 7 पद से आगे मैं पढ़ रहा हूँ आप लोगों के सामने।
अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, पवित्र आत्मा कहता है कि जब कभी तुम परमेश्वर की आवाज़ को सुनो, अपने मन को कठोर मत करना। जब भी हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन हमसे ये कह रहा है, तो हमको अपने मन को कठोर नहीं करना है। जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, जैसा परमेश्वर हमसे चाहता है, वैसा हमको अपने जीवन में लागू करना है। वैसा ही मुझे और आपको जीवन को जीने की ज़रूरत है मेरे प्रियो। सचमुच में आज कलीसिया को, मुझे और आपको ज़रूरत है मन की कठोरता को अलग करके परमेश्वर के वचनों को जो हम सुनते हैं, जो जानते हैं, उसके अनुसार मैं और आप लोग जीवन को भी जिए। याकूब की किताब उसका 1 अध्याय उसका 22 पद कहता है, केवल वचन को सुनने ही वाले मत बनो, परंतु उस पर चलने वाले बनो। जो वचन को सुनता है और उस पर चलता नहीं, वो अपने आप को धोखा देता है, ये कहता है बाइबल मेरे प्रियो। इसलिए मुझे और आपको जो है परमेश्वर के वचन को जब सुनते हैं, जानते हैं, तो उस पर हमको चलने की भी ज़रूरत है। आज कलीसिया को परमेश्वर के वचनों पर चलने की ज़रूरत है। हाँ मेरे प्रियो, आज कलीसिया को ज़रूरत है परमेश्वर के वचनों पर चलने की। हमें अपने हृदय को कठोर नहीं करना है। आगे लिखा है मेरे प्रियो, इब्रानियों 3 अध्याय उसका 8 पद के आगे, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। किन लोगों ने? इजरायली लोगों ने। जहाँ तुम्हारे बाप दादा ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, इनके मन सदा भटकते रहेंगे और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। हालेलुया। सचमुच में इजरायली लोग मिस्र से निकले थे, परमेश्वर उन्हें मिस्र की गुलामी से निकाला था। उनके मन कठोर थे, परमेश्वर की आज्ञाओं पर नहीं चलते थे, उनकी बातों को नहीं मानते थे। मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, हमें जो है अपने मन को कठोर नहीं करना है। जो आज्ञाएं को हम जानते हैं, प्रभु की जो भी आज्ञा है, उन हर एक आज्ञाओं को हमको मानना है। मेरे प्रियो, हमें अपने कठोर हृदय को मोम के समान करने की ज़रूरत है, ताकि वचन रूपी बीज हमारे हृदय में रह सके, अंकुरित हो सके और फलवंत भी हो सके। हालेलुया। आज ज़रूरत है मेरे प्रियो कलीसिया को धर्म के बीज बोने का, यानी कि पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने का। और कलीसिया को आज ज़रूरत है मेरे प्रियो कि मन को कठोर ना करे, परंतु जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और जानते हैं, उसके अनुसार जीवन को जिए भी। निश्चय ही हम आशीषित होंगे, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह का आने का, कलीसिया को ले जाने के लिए आने का समय बहुत ही निकट है मेरे प्रियो। इसीलिए हम सबों को जो है इन दिनों में पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमें जीवन को जीने की ज़रूरत है। और हम सबों को जो है इन दिनों में सचमुच मेरे प्रियो वचन को सुनकर उस पर चलने वाला मुझे और आपको बनने की आवश्यकता है। हालेलुया। इब्रानियों की किताब में आप लोगों के सम्मुख पढ़ना चाहूँगा 10 अध्याय जो 35 पद क्या कहता है। 10 का 35, इब्रानियों 10:35 मैं आपसे बात कर रहा हूँ मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह के आने का समय निकट है, वो जल्द आने वाले हैं कलीसिया को ले जाने के लिए। इब्रानियों 10 उसका 35, इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। क्योंकि अब बहुत ही थोड़े समय रह गया है, बहुत ही थोड़े समय, कम समय है मेरे प्रियो यीशु मसीह के आने का। वो जल्द आने वाला है, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह का आने का समय निकट है मेरे प्रियो, वो जल्द आने वाला है। इसलिए वचन कहता है, तुम जो है इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीवन को जिएंगे,
और जो परमेश्वर का वचन कहता है उसके अनुसार अपने जीवन में करेंगे, हमारे लिए एक बड़ा प्रतिफल परमेश्वर रखा है मेरे प्रियो। हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूरत है पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने की। हमें ज़रूरत है जो वचन कहता है उसको हमें अपने जीवन से पूरा करें, अपने मन को कठोर ना करें। प्रभु यीशु मसीह आएगा और हम उसके साथ जाएंगे और अनंत जीवन तक हम प्रभु के साथ रहेंगे। लेकिन उसके लिए हमको लिखा है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है। हमें धीरज के साथ पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। जो परमेश्वर हमारे लिए रखा है उस आशीष को हम पा सके। और ये तभी होगा जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेंगे, पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीवन को जिएंगे। आज कलीसिया को ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है मेरे प्रियो, कि हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीवन को जिएं और जो परमेश्वर की आज्ञा है, वचन से जो सुनते हैं हम अपने मन को कठोर ना करें, वचन को सुनकर उनकी बात, उस बात को माने, हम अपने जीवन में लागू करें। क्योंकि जो वचन को सुनकर नहीं मानता वो अपने आप को, बाइबल कहता है, अपने आप को वो धोखा देता है। मेरे प्रियो, आज हमें ज़रूरत है कलीसिया को, हम सबों को इन बातों को अपने जीवन में लागू करें और हम आशीषित जीवन को जी सकें। क्योंकि होशे नबी की किताब में इसी बात को हम मनन कर रहे थे मेरे प्रियो। बाइबल कहता है, होशे नबी की किताब उसका 10 अध्याय जो हमने मनन किया, सचमुच में परमेश्वर अद्भुत है। उसकी करुणा हमारे ऊपर हमेशा बना रहने वाला करुणा है। परमेश्वर हमसे अद्भुत प्रेम करता है मेरे प्रियो। परमेश्वर की दया है कि हम सब लोग आज के दिन को, इस समय को देखने पाए हैं। लेकिन आज इस पाप भरे संसार में, दुष्टता भरे संसार में हमें क्या करना है, इस पर हमें आज मनन करने की ज़रूरत है। अपने लिए धर्म का बीज बो, प्रभु का वचन कहता है, तब करुणा के अनुसार तुम खेत काटने पाओगे और अपनी पड़ती भूमि को जोतो। देखो, अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि वह आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। आज हमें संसारिकता में जीवन जीने की ज़रूरत नहीं है, हमें परमेश्वर के पीछे हो लेने की ज़रूरत है। परमेश्वर जो हमसे वचन से बात करता है मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा जो हमसे कहता है, हमें उसकी अगुवाई में चलने की ज़रूरत है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाला है और वो जब आएगा सचमुच में हमें वो ले जाएगा। और तभी ले जाएगा जब हम धर्म के बीज बो रहे होंगे इस जीवन में, यानी कि आत्मा के अनुसार चल रहे होंगे और जो प्रभु ने कहा है उसको हम अपने जीवन में पूरा कर रहे हैं। क्योंकि प्रभु का आने का समय निकट है। कलीसिया इन दिनों में अपने आप को तैयार करें, इन वचनों के अनुसार तैयार करें, इन वचनों के अनुसार तैयार करें, पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीवन को जिए। आइए अपने आप को इस समय तैयार करें। मेरे खुदा, आपकी महिमा हो खुदा, हमें इन वचनों के अनुसार सिखाया, धन्यवाद। हमें आशीष दिया प्रभु, धन्यवाद। यीशु मसीह आपके नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। थैंक